ज़रा इस बॉटल को देखिए। स्कॉच विस्की इम्पोर्टेड है इंग्लैंड से। कल तक इस पर 150% इम्पोर्ट ड्यूटी थी। 15 जुलाई से वो गिर जाएगी और हर न्यूज़ चैनल आपको यही एक लाइन बेचेगा। इंडिया यूके डील हो गई, अब शराब हुई सस्ती। मैं आपसे एक वादा करता हूँ, ये बॉटल इस कहानी का असली किरदार नहीं है। ये सिर्फ वो चीज़ है जो आपका ध्यान बटा रही है, क्योंकि 15 जुलाई को इंडिया और यूके के बीच जो एग्रीमेंट जिंदा होता है, उसमें आपके लिए दो चीज़ें छुपी हुई हैं जो इस बॉटल से कहीं ज़्यादा बड़ी है, और एक तीसरी चीज़, एक फाइन प्रिंट जो कोई हेडलाइन आपको नहीं दिखाएगी। चलिए देखते हैं इंडिया ने इस डील में असल में क्या लिया और क्या दिया, क्योंकि जब तक आप पूरा पेज नहीं पढ़ते, हेडलाइन आपको सिर्फ वो दिखाता है जो वो चाहता है। पहली चीज़, और ये सबसे बड़ी है, पर इस पे सबसे कम बात होगी। 15 जुलाई से पहले एक दिन यूके अपने यहाँ इंडिया के 99% सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी ज़ीरो कर देता है। रुकिए, इसे थोड़ा महसूस करिए। आपका बनाया हुआ कपड़ा, टी शर्ट्स, जूता, लेदर के सामान, समुंदर से निकली मछली, सूरत के हीरे, गहने, इंजीनियरिंग का सामान, फार्मास्यूटिकल्स। कल तक इस पर यूके पे 12%, 16%, 21%, कभी कभी 70 तक टैक्स लगता था। 70% तक टैक्स लगता था। परसों से ये सब ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? अंग्रेज दुकानदार के लिए इंडियन सामान सस्ता। सस्ता मतलब ज़्यादा बिकेगा। ज़्यादा बिकेगा मतलब यहाँ इंडिया में तिरुपुर की फैक्ट्री में, कानपुर की टैनरी में, कोस्टल आंध्रा के फिशिंग टाउन में ज़्यादा ऑर्डर्स, ज़्यादा काम। ये विस्की की नहीं, रोज़गार की कहानी है। और यही वो मोड़ आता है जिसे मैं आपसे छुपा नहीं सकता। ये आपके घर की कहानी हो सकती है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला पहचानने वाला तिरुपुर में, सूरत में एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम करता है, तो ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। वो विस्की की बोतल उनके लिए कुछ नहीं, ये ज़ीरो ड्यूटी लाइन सब कुछ है। दूसरी चीज़, ये छुपी हुई है इस डीसीसी कहते हैं, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। नाम थोड़ा बोरिंग है, इसलिए कोई इस पे बात नहीं करेगा, और समझने के लिए बहुत आसान। पर अगर आप या आपका बेटा बेटी अभी यूके में नौकरी करने जाते हैं, तो ये लाइन आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालती है। याद रखिए, इसको कहते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। अब तक होता ये था, आप यूके में काम करने जाते हैं तो वहाँ की सरकार आपकी सैलरी का लगभग 25% सोशल सिक्योरिटी के नाम पर काट लेती, और इंडिया में अभी आपका पीएफ कटता। दो जगह दो कट्स, जबकि आप वहाँ सेटल भी नहीं हो रहे हैं। 15 जुलाई से ये सारे ख़त्म। अब अगर आप यूके में 5 साल तक टेम्पररी पोस्टिंग पर हैं, पहले ये लिमिट 3 साल थी, तो आपको यूके की नेशनल इंश्योरेंस नहीं भरनी। वो 25% जो डूब जाता था, अब आपके पास रहता है। चाहे तो इंडिया में आपके अपने पीएफ में जाए, जहां वो 8.25% टैक्स फ्री बढ़ता है। सरकार का अपना अनुमान है लगभग 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स और 900 कंपनीज को इसका फायदा होगा। ये विस्की नहीं है, ये आपकी सैलरी स्लिप है। अब तीसरी चीज़, वो जो इंडिया ने दिया, क्योंकि कोई डील एक तरफा नहीं होती, और यही वो विस्की की बोतल वापस आती है, पर अब सच के साथ। हाँ, विस्की पर ड्यूटी 150% से गिरी, पर पूरी 40% नहीं, अभी सिर्फ 75% तक।
40% का नंबर आएगा डील के 10वें साल में, यानी 2036 के आसपास। गाड़ी यूके की कार्स पर टैक्स 100% से ऊपर था, अब 10%, पर एक शर्त के साथ, सिर्फ उन गाड़ियों पर जिनकी कीमत 40,000 पाउंड से ऊपर है, यानी लाखों करोड़ों वाली लग्जरी कार्स। इंडिया ने जानबूझकर अपनी सस्ती मास मार्केट और ईवी गाड़ियां को इस डील से बाहर रखा, ताकि यहाँ का आम खरीदार और यहाँ की इंडस्ट्री सुरक्षित रहे। और वो 10% ड्यूटी अभी एक कोटा के अंदर, पहले साल सिर्फ 20,000 गाड़ियां। तो अब कोई कहे डील हो गई सब सस्ता, वो आधा सच बेच रहे हैं। कंज्यूमर के लिए राहत धीरे आएगी और थोड़ी सी चीजों पर तुरंत सस्ता कुछ नहीं हो रहा। दाम कभी लिफ्ट से नीचे नहीं आते, वो सीढ़ियों से उतरते हैं, 10 साल वाली सीढ़ियां। और अब वो फाइन प्रिंट जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था, जो कोई हेडलाइन नहीं दिखाएगा और उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। 2027 में यूके एक नया टैक्स ला रहा है, CBAM, कार्बन बॉर्डर टैक्स। आसान भाषा में, जो सामान बनाने में ज़्यादा कार्बन निकले, जैसे स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, उस पर यूके अपनी बॉर्डर पर एक अलग टैक्स लगाएगा। इसका मतलब इंडिया के लगभग $775 मिलियन का स्टील एल्युमिनियम एक्सपोर्ट, जिसे इस डील ने कभी ज़ीरो ड्यूटी बनाया था, उस पर 2027 से एक नया कार्बन टैक्स लग सकता है। कुछ एस्टिमेट कहते हैं 14 से 24% तक। यानी एक दरवाज़ा स्टील ने खोला, दूसरा बंद कर दिया। इंडिया और यूके अभी इस पे बात कर रहे हैं, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए एक डील का पूरा हिसाब उसकी हेडलाइन में नहीं, उसके फुटनोट में होता है। तो चलिए पूरी तस्वीर एक साथ रखते हैं। ये एक असली बड़ी डील है, इंडिया की किसी भी बड़ी वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ इस पैमाने की पहली ट्रेड डील। दोनों सरकारों ने मेहनत की है, इसे छोटा नहीं बताना चाहिए। जहां इंडिया यूएस डील अभी तक अटकी हुई है, ये डील हो गई, पर इस डील को ठीक से पढ़िए। असली फौरन वाली जीत विस्की नहीं, वो है आपके एक्सपोर्ट सेक्टर की नौकरियां और डीसीसी। अगर आप कभी यूके काम करने जाते हैं तो ये ध्यान रखिए, कंज्यूमर के लिए सस्ता सामान, धीरे और थोड़ी सी चीज़ें, 10वें साल की बात। और एक टैक्स CBAM जो 2027 इस जीत का एक हिस्सा वापस छीन सकता है, उसे देखते रहिए। विस्की की बोतल आसान कहानी थी, इसलिए वो हेडलाइन बन गई, पर आपके घर तक पैसा विस्की से नहीं, काम से और सैलरी से आता है। और वो दो चीज़ें पेज के नीचे छोटे अक्षरों में छुपी पड़ी थी।